नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। हाई वोल्टेज कैंपेन पर एबे मतदान प्रथम पर्याय मतदान को नहीं नेतांक हार्टबीट बढ़ी जाइथिबा बेले वोटिंग नहीं उत्साहित वोटर सकाळु सकाळु पोलिंग बूथ रे लागिछि मतदातांक भिड़ मिलिथिबा सूचना अनुसार 11टा सुधा 24.61% मतदान होई सारिलाणी। कोरोना समय निर्वाचन हेउथिबारु स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि तेणु आगो मतदान प्रतिशत आहुरी बढ़ी पारे। प्रथम पर्याय रे पश्चिम बंग रे 30टी आसन रे हेउछि मतदान। पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और पुरुलिया रे 30टी आसन पाई मैदान रे अछंती 191 प्रार्थी। समस्त 30टी जाक आसन रे टीएमसी और बीजेपी मध्य सीधा सड़क प्रतिद्वंदिता हेउछि। सेहिपरि किछि आसन रे सीपीएम कांग्रेस मेंट देई पारंती कड़ा टक्कर। थैंक यू। पश्चिमबंग निर्वाचन प्रथम पर्याय मैदान रे अछंती अनेक बड़ चेहरा। प्रथम पर्याय जो प्रमुख प्रार्थी भाग्य परीक्षा हेबो सेमानक मध्य अछंती पुरुलिया रे कांग्रेस छाड़ी बीजेपी रे जोग देथिबा सुदीप्ति मुखर्जी, कांग्रेस पार्थ प्रतिम बनर्जी और टीएमसी सुजय बनर्जी, माघमुंडी रे टीएमसी सुशांत महतो, बीजेपी आशुतोष महतो, खड़गपुर आसन रे टीएमसी दिनेन राय, बीजेपी तपन भूया, मेदिनीपुर रे टीएमसी जून मालिया और बीजेपी समित कुमार दास। पश्चिम बंग रे निर्वाचन बेले हिंसा प्रथम पर्याय मतदान समय किछि स्थानरु उत्तेजना खबर सामना को आसीछि। आक्रमण नहीं आरोप प्रत्यारोप मध्य चली। मिलिथिबा सूचना अनुसार पश्चिम मिदनापुर रे हिंसाकांड रे जने बीजेपी कर्मी मृत्यु होइछि। तांका टीएमसी कर्मी आक्रमण करिथिबा अभियोग होइछि। अन्यपटे सीपीआई झाड़ग्राम सालबोनी रे सीपीआईएम प्रार्थी सुशांत घोष को गाड़ी उपरकू आक्रमण होइथिबा अभियोग होइछि। सेपटे निर्वाचन समय रे गंडगोल करा जाउथिबा अभियोग करी आज मध्याह्न रे 10 टीएमसी सांसद राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। पश्चिमबंग रे पोलिंग बूथ आगे उत्तेजना। निर्मल बूथ आश्रम निकट में पुलिस और टीएमसी कर्मी मुहांमुही होइछन्ति। पोलिंग बूथ रे मतदान को नहीं असंतोष प्रकाश करथिले टीएमसी कर्मी। यहाँ पर पुलिस सह मुहांमुही होइथिले फल किछि समय पई सेठारे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। स्थिति नियंत्रण पई प्रयास जारी रहिछि। देखिए, मैं पोलिंग एजेंट हूँ। मैं अंदर काम कर रही थी, मेरे आदमी जाके मुझे इतला देके लेकर आए, बोले कि यहाँ मार रहे हैं हम लोग को। तो पहले कुत्ते लोग को मार रहे थे, इंसान कुत्ते सबको मार रहे हैं ये लोग। आप लोगों ने शांति से ना, क्यों हम लोग मारेंगे? দেশপুরে ওই যে আপনার উইটা ঝুলিয়ে উতরিটা ঝুলিয়ে সেখানে লাইনে প্রভাবিত করছে। আমি সেন্ট্রাল ফোর্সকে ভিতরে যিনি আছেন তাকে ইনফর্ম করতে উনি তাদেরকে অনেক পরে বার করেছেন এবং ওই গার্লস স্কুলের সামনে ওই গেরুয়া ড্রেস পরে বিশেষ অনেকজন গ্যাদারিং এবং এটা সকাল থেকে শুরু হয়েছে। सेहिपरि आसाम 12टी जिलार 47टी आसन रे प्रथम पर्याय मतदान पई 264 प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछन्ते। वर्तमान सुधा कां भा उत्तेजना को छाड़ीदेले सबुठी सुरुखुरु रे चलीछि भोटिंग। मिलिथिबा सूचना अनुसार 11टा सुधा 24.48% मतदान होइछि। 12टी जिल्ला रे थिबा 47टी आसन मध्यरु 5टी आसन आदिवासी पई संरक्षित। प्रथम पर्याय स्वाधीन प्रार्थी को मिसाई मोट 264 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछन्ति। 12टी जिल्ला रे 11,537 भोट ग्रहण केन्द्र प्रतिष्ठा होइछि। 81 लाख भोटर सेमानक मतदान अधिकार साब्यस्त करिवे। प्रथम पर्याय जो प्रमुख प्रार्थी भाग्य परीक्षा हेबाकु जाउछि सेमानक मध्य अछंती मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जे बीजेपी प्रार्थी भाबे माजुलीरु प्रतिद्वंदिता करुछंती। विधानसभा बाचस्पति हितेन्द्र नाथ गोस्वामी जोरहाटरू, कैबिनेट मंत्री रंजित दत्त बेहालीरु, नवकुमार दोले जोनाईरु,
संजय किसान तिनसुकिरियारू पीसीसी सभापति रिपुन बोरा, गोहपुररू देवव्रत साइकिया नाजिरारू और पीसीसी साधारण संपादक भूपेन बोरा बिहिपुरियारू निर्वाचन लढुछन्ति। पोलिंग बूथ रे कोविड कटकणा भितरे भोट देबाकू सबु व्यवस्था करा जायछि। आसाम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मध्य पोलिंग बूथ रे पहुंची मतदान करिसेंति। माजुली आसनरू निर्वाचन लढुचंती सोनोवाल। मतदान केन्द्र को जिबा पूर्व से डिब्रुगढ़ बोगा बाबा मजार जाइथिले सोनोवाल। निर्वाचन बीजेपी विजय नै प्रार्थना करिथिबा कहिसेंति सोनोवाल। आपके पास लगभग 35 सीटें थी इस इलाके में, इस बार क्या उसको बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पिछले 5 साल के अंदर जो हमने जनता के लिए जो काम किया है और जनता ने भी इस काम से उनको बहुत राहत मिला है और सब वर्गों को हमने साथ लिया, तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति को हमने सही उसको हम लोग लागू किया, जिसकी वजह से जनता का बहुत लाभ हुआ और जनता खुश है, जनता शांति में है, जनता को ऐसा माहौल दिया गया है जहां जनता इज्जत से जीने के लिए उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आसामर 12टी जिलार 47टी आसन में प्रथम पर्याय मतदान पर 264 प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछन्ते। वर्तमान सुधा कां भां उत्तेजना को छाड़देले सबुठी सुरुखुरी रे चली भोटिंग। मिलिथिबा सूचना अनुसार 11टा सुधा 24.48% मतदान होइछि। 12टी जिले में 47टी आसन मध्यरु 5टी आसन आदिवासी संरक्षित। प्रथम पर्यायर स्वाधीन प्रार्थी को मिसाई मोट 264 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुछन्ते। 12टी जिले में 11,537 भोट ग्रहण केन्द्र प्रतिष्ठा होइछि। 81 लाख भोटर सेमानकर मतदान अधिकार साब्यस्त करिवे। प्रथम पर्यायर जो प्रमुख प्रार्थी भाग्य परीक्षा हेबाकु जाउछि सेमानक मध्य अछंती मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जे बीजेपी प्रार्थी भाबे माजुलीरू प्रतिद्वंदिता करुछंती। तेबे केमिति कोन आसाम रे चलिछि मतदान प्रक्रिया से संपर्क में आलोचना पई सीधासळख आसाम रो जोड़ी अछंती हम प्रतिनिधि निलय भट्टाचार्य। निलय, कैसा चल रहा है अब मतदान, क्या है ताजा तस्वीरें? जी देखिए, अभी फिलहाल असम के मुख्यमंत्री समेत जो प्रमुख जो प्रतिद्वंदी है आज के चुनाव में, वो सारे अपने मतदान कर चुके हैं। उसमें शामिल है असम प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रिपुन बोरा, असम गण परिषद के प्रेसिडेंट और राज्य के कृषि मंत्री अतुल बोरा, और उसके साथ अपोजिशन लीडर देवव्रत साइकिया, सारे लोग अपने मतदान कर चुके हैं। और देखिए, ये गौरतलब बात है कि 47 सीटों पे जहां पे आज मतदान हो रही है, उसमें से जो बीजेपी के साथ पिछले 2016 के चुनाव में करीबन 28 सीट बीजेपी के हाथ था और कांग्रेस के साथ 9 और एजेपी के साथ 8 था। एयूडीएफ को 2 सीट मिला था और निर्दलीय जो है वो जोनाई समष्टि से थे, जोनाई विधानसभा क्षेत्र से थे, वो थे भुवन पेगु, जो इस बार बीजेपी के टिकट से वहां से लड़ रहे हैं। अब गौरतलब बात है कि जो इस बार असम चुनाव जो 3 मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों में से 2 मुद्दा इस पहले चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा है असम चाय बागान की जो मजदूरों का जो मेहनताना है, वो मेहनताना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस के इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। और दूसरी जो इशू है, जो मुद्दा है, वो है यहाँ की जो अस्तित्व की, असमिया लोगों के अस्तित्व और उनकी जो प्रभुत्व है, उसको बचाने की जो एक बात कहा जा रहा था। एंटी का की सेंटिमेंट्स जो है उस पे चुनाव लड़े जा रहे थे। अब एंटी का की सेंटिमेंट्स की बात करें तो एंटी का की सेंटिमेंट्स डिब्रूगढ़ जिला, शिवसागर जिला और धेमाजी और लखीमपुर में बताया जा रहा है कि इसका प्रभाव हो सकता है। और जो एंटी का के सेंटिमेंट्स को लेके एंटी का की जो एजिटेशन हुआ था, उसके बाद 2 राजनीतिक दल चुनावी क्षेत्र में आया था। उसमें
जिसमें से एक है असम जातीय परिषद, दूसरा है राइजर दल। असम जातीय परिषद की जो प्रेसिडेंट है लुरिनज्योति गोगोई, वो 2 विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, नाहरकटिया से वो लड़ रहे हैं। और राइजर दल के जो प्रेसिडेंट है, जो प्रमुख है अखिल गोगोई, वो फिलहाल अभी तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है। वो प्रोटेस्ट के दौरान उनकी जो भूमिका है उसके चलते एनआईए के तहत उनको सलाखों के पीछे रखा गया है, लेकिन वो शिवसागर से लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो चाय बागान के जो वोटर्स है वो करीबन 37 सीटों पर उनका असर देखा जा सकता है। और बीजेपी के लिए ये सबसे अहम चुनाव है अगर तीनों चरण को देखा जाए, क्योंकि अगर बीजेपी को इस पहले चरण में 37 या 37 से अधिक अगर सीट मिल जाती है तो निश्चित रूप से अगली सरकार बनाने के लिए उनको मददगार साबित होगा। क्योंकि अगर पिछले दो चुनाव चरण है, दूसरा चरण और तीसरा चरण, उसमें अगर देखा जाए तो ये ग्रैंड अलायंस की जो बात है, कांग्रेस, एआईयूडीएफ, बीपीएफ समेत और जो वामपंथी दल है सारे को लेकर जो एक ग्रैंड अलायंस है, ये ग्रैंड अलायंस का असर लेकिन दूसरा और तीसरा चुनाव में देखा जाएगा, जिसमें से निचली असम के सारे जिलों में और जो नॉर्थ बैंक में सारे जिला है, मध्य असम के जिले हैं, उसमें ग्रैंड अलायंस के असर देखा जा सकता है। वैसे आंकड़ों के हिसाब से अगर बताएं तो करीबन 126 सीटों में से करीबन 60 सीटों पर ग्रैंड अलायंस की असर होने की संभावना है। और अगर ग्रैंड अलायंस कारगर या निलय आसाम प्रतिनिधि वर्तमान अपडेट सूचना देउथिले। विधानसभा रे पुणी धान किणा ताती केते धान उठीची एवं धान उठाण तारीख एप्रिल 15 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जाऊ एभली दाबी करी गृह मध्य भागरे बीजेपी सदस्य माने करिसंती हो हल्ला और नाराबाजी फल गृह को अपराह्न 4टा जाए मुलतवी घोषणा करिसंती बाचस्पति। सेपटे संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम केशरी आरुख कहिसंती आज खाद्य जोगाण विभाग खर्च दाबी पर आलोचना अछि। आलोचना बेले केते धान उठीची से संपर्क में विस्तृत सूचना दियाजिबो, तेणु हो हल्ला करिबार आवश्यकता नाही बोली संसदीय व्यापार मंत्री कहिसंती। सेपटे गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना पूर्व गृह मंत्री विरोध में स्वाधिकार भंग अभियोग आनिथिले कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा। गृह विभाग खर्च दाबी आलोचनार दिनक पूर्व श्वेतपत्र आसीथिबारु एहाको बाचस्पति स्वाधिकार भंग कमिटी को पठांतु बोली सालुजा दाबी करथिले। राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति खराब थिबारु किभଳି गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना होई परिबो नाही से नै शासक दल चक्रांत करिथिला बोली कांग्रेस विधायक अभियोग करिसंती। एई अभियोग को खंडन करिसंती संसदीय व्यापार मंत्री कहिसंती 22 तारिख रे राष्ट्रपतिंकर ओडिशा गस्त कार्यक्रम थिला, सेठी मुख्यमंत्री व्यस्त रही थांते, तेणु गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना को घुंचा जाइथिला। एहा पछरे कोनोसी चक्रांत नथिला। संपर्क अधिक सूचना फोन महेश नंद आम प्रतिनिधि महेश। विधानसभा रे पुणी से ही समान चित्र देखा मिली, अर्थात धान किणा नहीं ताती देखा मिली, जहाँफल कि गृह को मुलतवी रखा जाइए अपराह्न 4टा पर्यंत। अपडेट सूचना कौन देखो जी कह आज विधानसभा जब आरंभ देखा प्रश्नकाल स्वाभाविक रही है, किंतु शून्यकाल कथा जब देखा शून्यकाल बीजेपी विधायक मैंने प्रथम हट्टगोल करते जेहेतु धान किणा नहीं बर्तमान स्थिति कौन रही से संपर्क में मुख्यमंत्री विवृत्ति दाबी करके गृह हट्टगोल करते जितेबाला जीरो आरंभ होता से प्रिभिलेज आनी कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा जे गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना जो भाव दिन पूर्व जो श्वेतपत्र प्रकाश पाई गृह विभाग खर्च दाबी दिनक पूर्व विधायक मान दि जाए, तेणु नदी से दिन ही कहीं दिगला ए नहीं एक प्रिभिलेज आनी संतोष सिंह सालुजा राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति खराब थी गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना किभଳି हो पारे से एक चक्रांत होता तेज संसदीय व्यापार मंत्री कहते एक प्रिभिलेज जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी संपर्क में निष्पत्ति होता जेहतु 22 तारीख में राष्ट्रपति ओडिशा गस्त था, मुख्यमंत्री व्यस्त थे से गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना को घुचा जाता। यह पक्षर कौन चक्रांत नाला। अन्यपक्ष कह विधानसभा जो धान किणा ताती 15
एप्रिल 15 तारिख पर्यंत धान किणा नहीं वृद्धि करा जाऊ एवं एभली दाबी करिकी गृहर जो मध्य भाग पार्टीखंड नाराबाजी करथिले एभली थिला एवं बाचस्पति 4टा जाय गृह को मुलतवी रखिसंती। महेश जो भाव कहले कि राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति खराब थिबारु किभली गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना हो पारिबो नै जाको नै कि शासक दल चक्रांत करिथिला बोली कांग्रेस विधायक अभियोग करछन्ती एहा पर कोन प्रतिक्रिया आसुची शासक दलर देखो विभाग मंत्री जो से विवृत्ति विभाग मंत्री ही जो संसदीय व्यापार मंत्री विवृत्ति रखिଥିଲେ 22 तारिख राष्ट्रपति ओडिशा गस्त कार्यक्रम थिला मुख्यमंत्री व्यस्त थे विभाग खर्च दाबी 26 तारिख को घुंचाई दिया जाइथिला एवं ए जहा निष्पत्ति जहा हेतिला से बिजनेस एडवाइजरी कमिटी बसिकी ही निष्पत्ति हेतिला तेणु कौन चक्रांत या पछन नथिला बोली विभाग जे कहथिले निहाती भाव सेपटे आज अपराह 4टे जेहेतु मुलतवी घोषणा करा जायछि तेबे अपराह समय कौन कौन प्रसंग पर आलोचना होबार संभावना रही महेश बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपण समस्त सूचना पाई महेश नंदा सविशेष सूचना दौले विधानसभा पुणी धान किणा ताती केते धान उठी धान उठाण तारीख एप्रिल 15 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जाऊ दाबी एभली दाबी करी गृह मध्य भाग में बीजेपी सदस्य माने करिसेंती हो हल्ला और नाराबाजी सेपटे गृह विभाग खर्च दाबी आलोचना पूर्व गृह मंत्री विरोध में स्वाधिकार भंग अभियोग आनिथिले कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा। लगातार तृतीय दिन पर 200 टपिला पॉजिटिव गत 24 घंटा मध्य राज्य में आउ 210 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते संगरोध केन्द्र 124 आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले स्थानीय संक्रमण 86 सर्वाधिक 51 आक्रांत चिन्हट होइछन्ते राज्य में पुणी जनकर जीवन नेछि कोरोना। देश में बेकाबू हेबारे लागिछि कोरोनार द्वितीय लहर 160 दिन व्यवधान पर देश में प्रथम थर पर कोरोना संक्रमितों संख्या 60,000 छुईछि 24 घंटे देश में 62,258 नुआ संक्रमित चिन्हट होइतिबा बेले प्राण हराइछन्ति 291 जन। डिसेम्बर 30 तारीख पर देश में प्रथम थर पर एते संख्यार लोके प्राण हराइछन्ति। महाराष्ट्र पंजाब गुजरात में स्थिति संगीन रही। महाराष्ट्र में गोटे दिन में 36,902 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले केवल मुंबई रे एही संख्या हेउची 5,515 पंजाब रे 3,176 पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले 59 जन प्राण हराइछन्ति। सेभली गुजरात रे 2,190 जन संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। देश में आक्रांतों संख्या 1,19,08,910 को वृद्धि पाइथिबा बेले मृत्यु संख्या 1,61,240 रे पहुंची। सुस्थ होइछन्ति 1,12,95,023 एक्टिव केस रही 4,52,647। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना रे आक्रांत नमूना परीक्षा रे मास्टर ब्लास्टर कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। कोरोनार सामान्य लक्षण थिबा ट्वीट करी सूचना दैछन्ति निजे सचिन। कोरोना पॉजिटिव चिन्हट पर संक्रोध रे रहिछन्ति सचिन। तेबे परिवारर अन्य सदस्यଙ୍କ रिपोर्ट नेगेटिव थिबा जणा पड़िछि। कोरोना संक्रमण को काबू करने को महाराष्ट्र सरकार कड़ा पदक्षेप पूरा राज्य में रविवार लागू हेब नाइट कर्फ्यू। यह 144 धारा लागू नहीं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घोषणा करिसेंति। लोक कोरोना नियम को बेखातिर करी भीड़ जमाउथिबारु कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसेंति महाराष्ट्र सरकार। पूर्व महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार चेताई देइछन्ति जे आउ किछि दिन कोरोना आतंक लागि रहिले राज्य में लॉकडाउन व्यतीत अन्य कोनोसी विकल्प रहिबा नाही। महाराष्ट्र में 37,000 नुआ आक्रांत चिन्हट होइतिबा बेले 112 जन आखि बुझिछन्ति। राज्य में एबे 2,61,000 एक्टिव केस रहिछि।
कोरोना को काबू करने को पड़ोसी छत्तीसगढ़ मध्य तत्परता देखाइलाणी। राज्यर सबु जिले में 144 धारा लागू करा जायछि। पर्वपर्वाणी आसुथिबारु एभली पदक्षेप नेइछन्ति छत्तीसगढ़ सरकार। संक्रमितों संख्या बढ़ुथिबा रायपुर और दुर्ग उपरे नजर रखिबाकु छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव निर्देश दैछन्ति। छत्तीसगढ़ में दिनकर 2400 अधिक नुआ आक्रांत बाहरी बेले 15 जनकर मृत्यु होइछि। एहा सह छत्तीसगढ़ में एबे 13,300 अधिक एक्टिव केस रहिछि। सप्ताहक मध्य दैनिक आक्रांतों संख्या 2 गुणरू अधिक हेबा परे कठोर हेउछन्ति राज्य सरकार। घरोई हस्पिटाल गुड़ी को बेपरुआ न हेबाकू तागिद करिछन्ति स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कोरोना संक्रमण रोकबाको मध्य प्रदेश रे मध्य धीरे धीरे कड़ा पदक्षेप नेलानी। मध्य प्रदेश रे रविवार लॉकडाउन हेबाकू थिबा शहर संख्या 12 को वृद्धि पाइछि। विदिशा, उज्जयिनी, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सोमसर रे मध्य रविवार लॉकडाउन करबाकू सरकार निष्पत्ति नेछन्ति। कोरोना स्थितिर मुकाबला पाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक पर लोकंक सतर्कता अवलंबन करबाकू आह्वान दैछन्ति। निहाती जरूरी नथिले लॉकडाउन दिन घरु न बाहरिबाकू परामर्श दैछन्ति शिवराज। कोरोना संक्रमण दिन को दिन बढ़ुछि। साधारण लोक एबे बेपुरुआ भाबे बोलुछन्ते। अधिकांश नेता को मध्य आजिकाली बिना मास्क रे सर्वसाधारण स्थान रे देखिबा को मिलुछि। एबेले आदौ हेबा कथा नुहे। नेता माने मास्क पिंधि लोकंक पई उदाहरण साजिबा उचित। तेबे जाई आमे कोरोना विरोधी लड़ाई रे विजयी होई परिबा। परवर्ती खबर को आसीबा। आज प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गस्तर आज द्वितीय दिन। आज कार्यक्रम मोदी जोसरेश्वरी मंदिर आरंभ करिसेंती। सेठारे से मां कालींकर पूजार्चना करिसेंती। मां जोसेश्वरी मंदिर 52 शक्तिपीठ मध्य अन्यतम। एठारे मोदी मां को लाल ओढ़णी समर्पण करिसेंती। पूजार्चना परे मोदी लोकंक उद्देश्य रे कहिसेंती आगामी किछि दिन रे चैत्र नवरात्रि आरंभ हेउछि। एहा पूर्वरु से मां कालींकर दरबार को आसीबा एक सौभाग्यर कथा। पृथ्वीवासी कोरोना मुक्ति पाई से मां को प्रार्थना करिसेंती। एठारे बहु उपयोगी कॉम्प्लेक्स निर्माण लगी भारत सहायता देव बोली से कहिसेंती। से ओराकांडी मंदिर परिदर्शन करिबा परे बंगबंधु मुजिबुर रहमान का समाधि स्थल भी परिदर्शन करिवे। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगो को देखिबा अन्य खबर। वर्तमान समय होइछे ब्रेक।